अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। आपकी जो फिज़िक्स है इसमें कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे। चाहे वो आपकी ऑप्टिक्स हो, चाहे वो आपका मैग्नेटिज्म हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, हर एक चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम देखते हैं कि कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको ये पता चले कि कितने क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारे पास जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ। हाउ डज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज हाल्व। ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज एट अ गिवन डिस्टेंस। Third question, what is an electric dipole? Give an expression for the torque experienced by an electric dipole in a uniform electric field। ये वाला क्वेश्चन जो अभी पेपर हुआ है इसका प्राइवेट स्टूडेंट्स का, ये वाला क्वेश्चन आया था। स्टेट गॉसिस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, using it derive an expression for the electric field due to an infinitely long straight charged wire। Question number 5, we have the define electric potential and potential difference, derive an expression for the electric potential due to a point charge। So these were the 5 questions from the electrostatics. Now we'll move on to the question number 6, and these are application based questions. First one, explain the concept of equipotential surfaces. Second one, what is electrostatic shielding. थर्ड वन, डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखा जाता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्टली। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। देन लास्ट वन, टू चार्जेस ऑफ, एक सेकंड जी, तो ये वाला हो गया हमारा। लास्ट वन क्या है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए डाइपोल मूवमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, तो ये कैपेसिटर का ही क्वेश्चन है। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जितना भी इसमें है ये कंप्लीट हो गया। एंड दूसरा जो यहाँ पर बड़ा वाला जो आपका यूनिट है वो है रे ऑप्टिक्स एंड द वे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देन डिराइव द मिरर फार्मूला फॉर ए कनकेव मिरर। यहाँ से भी आप ये क्वेश्चन देख लेना जो ये साइड से है। डिराइव द लेंस फार्मूला फॉर ए कन्वेक्स लेंस। देन व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। Now wave optics, what is Huygens principle, describe Young's double slit experiment, important है। what's diffraction of light, explain polarization of light, stand and explain Brewster's law। now we have magnetism। magnetism में हमारा जो पहला क्वेश्चन इसमें आता है वो है what is a magnetic dipole। दूसरा, compare electrostatic and magnetic dipoles, then define the terms, क्या क्या, magnetic permeability, susceptibility। ठीक है, differentiate between paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic substances with examples। 2-3 क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन आ सकते हैं। state and explain earth's magnetic elements, what is the significance of the magnetic declination and inclination। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट जो इसमें हमारे पास है वो है derive an expression for the potential energy of an magnetic dipole in an external magnetic field। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फिर भी इसमें। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज वेल।
नाउ हमारे पास और एक चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिस्क्राइब एंड लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, स्टैट आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, what are matter waves, derive the de Broglie wave for a moving particle. Question number 4, describe an experiment to study the photoelectric effect. How does the stopping potential depend on the frequency of incident light? Now question number 5, what are the key conclusions of the photoelectric effect? Explain why the wave theory of light fails to explain it. ठीक है, तो this will conclude our dual nature of radiation and matter. Now हमारे पास और एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC, ठीक है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या आ सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री वाले पार्ट में आया था। स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंज़ेस लॉ, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, देन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडी करंट्स। लास्ट में ये वाली जो आपकी न्यूमेरिकल है इसको आप देख लेना। Now we have another chapter, that is the electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, देन एक्सप्लेन द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाउ डू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी इन एन AM वेव, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट एनी टू यूज ऑफ एक्सरे इन माइक्रोवेव्स। नाउ हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, इसके भी क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल है, तो देख लेते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन बायोट-सेवर्ट्स लॉ, देन स्टेट एम्पियर सर्कुलेशन लॉ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, व्हाट इज द लॉरेंस फोर्स, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, derive an expression for the force between two parallel current carrying conductors, define the ampere based on this force, then explain the principle, construction and working of a moving coil galvanometer. Important question है, आ सकता है। Now we have the another chapter here, and this is current electricity. पहला क्वेश्चन, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी, देन स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ, एक्सप्लेन द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, then differentiate between EMF and terminal voltage of a cell. Question number 5, we have state Kirchhoff's laws. Using Kirchhoff's rules, derive the condition for the balanced Wheatstone bridge. Important है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 न्यूमेरिकल देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7, derive an expression for the combination of resistances in series and parallel. Which combination is preferred to minimize power loss in ट्रांसमिशन लाइन्स एंड वाई। इंपॉर्टेंट है, देख लेना ये वाला क्वेश्चन। ये वेव वाला हमारा हो गया। अल्टरनेटिंग करंट्स का एक पोर्शन यहाँ पर रह गया था, वो देख लेते हैं। डिफाइन RMS वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स। ठीक है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन देम, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ reactance and impedance in an AC circuit, then what is resonance in an LCR series circuit, and explain the working principle of an AC generator। पहले ये क्वेश्चन ज़्यादा आता था, अब नहीं आता, लेकिन इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ठीक है, नाउ वी हैव द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियाई, explain Rutherford's alpha particle scattering experiment, describe Rutherford's model of an atom, state and explain Bohr's model of the hydrogen atom, derive the expression for the velocity and energy of an electron in the nth orbital of an hydrogen atom, explain the concept of hydrogen-like spectra, describe the composition and size of a nucleus। ठीक है, now we have the electronic devices।
explain the working of a p-n junction diode, then describe the working of a z diode, ठीक है ना. Zener diode is a voltage regulation. What is the working principle of a transistor in the common emitter configuration? Then explain the construction and working of a light emitting diode. What is the principle of operation of a photodiode? Describe the working of a half wave and full wave rectifier. Now explain the working of an npn transistor as a switch, ठीक है. So these were the questions from the electronic devices. सो ये सारे क्वेश्चंस थे. फिर भी मैं एक बार इस पीडीएफ को स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप देख लोगे, ठीक है. सो दिस वाज योर फिजिक्स पेपर. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू वेरी मच.